अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आज है हमारा लॉन्ड्री डे। आज मैंने सारे कपड़े धो देने हैं और बच्चों की कार सीट भी यहाँ पे पड़ी हुई है क्योंकि इनके कवर उतार के भी मैं धो दूँगी और मशीन मैंने ऑलरेडी चला दी थी। अच्छा, आज का ब्लॉग ना सभी हाउस वाइफ्स, वर्किंग लेडीज़, अनमेरिड, मैरिड, बल्कि सभी लेडीज़ के लिए ही है कि औरतों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम यही देखा गया है कि वो खाना बनाती हैं, घर को संभालती हैं, घर को ऑर्गेनाइज करती हैं, डेकोरेट करती हैं और ये सब मेन काम है जो इन्हें करने होते हैं। और ये सब काम करते करते इंसान बोर हो जाता है। एक टाइम आता है कि इन सब कामों से फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हमें अपने घर को देखना होता है और ये एक तरह का सवाब भी है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बताऊंगी कि मैं खुद को कैसे मोटिवेट रखती हूँ और हो सकता है कि मेरी वीडियो देख के आप भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। आपको बता दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मैं इस काम में कोई एक्सपर्ट हूँ। मैं जस्ट आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैंने अपनी ये हैबिट इम्प्रूव की है कि मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ अपने बच्चों के उठने से पहले, क्योंकि इस तरह ना उनके उठने से पहले आप अपने काफ़ी सारे काम निपटा लेते हो और जब आपके आधे से ज़्यादा काम निपटे हो ना तो फिर आप तसल्ली रहती है कि भाई अब ज़्यादा काम नहीं है और आप बड़े सुकून से अपने बाकी काम भी करते हो। अभी यहाँ बन रहा है नाश्ता और नाश्ते में मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। और दूसरी चीज़ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी पेंडिंग काम है ना, आप उनको साथ साथ करते जाएंगे ना तो वो इजीली हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको छोड़ दोगे, अच्छा कल करेंगे परसों करेंगे ना, तो वो रहते रहते रह जाते हैं और फिर आपका काम बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं भी अपनी इस आदत को बहुत इम्प्रूव किया है कि मैं अपने जो काम होते हैं वो साथ साथ सारे ही कर लेती हूँ ताकि कोई भी काम पेंडिंग ना रह जाए और ज़्यादा बर्डन ना हो। अच्छा, इसीलिए मैं अपनी किचन की सफाई जो है ना वो साथ साथ करती रहती हूँ। मतलब इस हिसाब से कि कभी एक दिन ओवन साफ़ कर लिया, किसी दिन फ्रिज साफ़ कर ली और कभी माइक्रोवेव साफ़ कर लिया। तो बस इसी तरह मेरे काम बढ़ते नहीं हैं और वो साथ साथ ही होते रहते हैं। वैसे भी अगर किचन गंदा होना तो मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती, तो इसलिए मैं ऑन एंड ऑफ अपने किचन की कुछ ना कुछ चीज़ साफ़ करती रहती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी बाहर कि चलो पास के स्टोर में चक्कर लगा लिया जाए और चेक कर लिया जाए कि कौन कौन सी सेल लगी हुई है। आर यू हैप्पी? घर आके अमल तो सो गई थी और साथ को मैं दे रही थी फ्रूट्स। माशाल्लाह माशाल्लाह ये फ्रूट्स बड़े शौक से खाता है और मेरे हस्बैंड ने भी मांग लिए थे तो वही उनके लिए भी। और यहाँ मैं भिगोने लगी थी चावल। मेरे हस्बैंड आजकल ये ब्राउन राइस खाते हैं तो इनको तो पहले से भिगो के रखना पड़ता है वरना ये तो गलते ही नहीं है ना। और आज मैं बना रही थी मसाले वाले राइस। अच्छा, ये हम नहीं खाते, हम सादे वाले ही चावल खाते हैं। ये मैं उनके लिए भिगो रही थी और कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैंने कहा कि इनको भी रिफ़िल कर लिया जाए। अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। आजकल दिन वैसे भी छोटे होते हैं तो खाना मैं जल्दी जल्दी ही बना लेती हूँ। अच्छा, किचन में काम करना बहुत आसान हो जाता है अगर आपकी सारी चीज़ें पहले से रेडी हों या आपने उनको कुछ जो चीज़ें फ्रीज़ होने वाली हैं उनको पहले से बना के फ्रीज़ किया हो ना, तो कुकिंग करने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर ये सारे काम आपको उसी टाइम करने पड़ जाए ना तो आपके लिए कुकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल वैसे भी स्मार्ट कुकिंग का दौर है तो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप टाइम पे ही रेडी करोगे तो खाना अच्छा बनेगा। आप पहले से इनको रेडी करके रख लोगे तो आप एक की जगह 2 खाने भी बना सकते हो अगर आपके पास टाइम कम होता है। तो इसलिए मैं तो अपने मसाले वगैरह जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट पहले से बना के रख लेती हूँ। जो सब्ज़ी फ्राई होने वाली होती है उसको मैं फ्राई करके फ्रीज़ कर लेती हूँ और जो वैसे ही फ्रीज़ हो जाती है उसको वैसे ही रख लेती हूँ या काट के रख लेती हूँ। और ये सारे काम मैं उसी दिन कर लेती हूँ जब हम ग्रोसरी करते हैं। उस दिन तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाती है लेकिन बाकी के दिन आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ और जिससे बहुत सारा फ़र्क पड़ा है, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। एक मोबाइल को इस्तेमाल करना कम कर दिया मैंने। इतना मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ना, इतने हर टाइम मोबाइल स्क्रॉलिंग होता रहता था तो कभी सर में दर्द, कभी आंखें दर्द हो रही है। इतना डिमोटिवेट बंदा हो जाता है ना मोबाइल इस्तेमाल कर करके, आपके बाकी के काम भी पेंडिंग पड़े रहते हैं और आप भी सुस्त से रहते हो। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना भी हो सके ना अब मोबाइल का कम इस्तेमाल करूं। और वैसे भी मैंने आजकल इसको साइलेंट मोड पे रखना शुरू कर दिया है क्योंकि अगर ये ऑन होता है ना तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है आप भागे जाते हो सारे काम छोड़ के। तो इसलिए बेहतर है कि इसको बंद रखो, रोला ही मुकाओ। जब आपके पास टाइम हो देन यू कैन चेक।
और यहाँ पे बन गया है हमारा खाना। आज मैंने आपके साथ डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं की कि मैंने कहा कि नहीं आज थोड़ी मोटिवेशनल बातें हो जाएँ। अगर आपको इसकी रेसिपी डिटेल में चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। खाना खाने के बाद हम आ गए थे आइसक्रीम खाने, क्योंकि हमें इनकी आइसक्रीम लास्ट टाइम बहुत मज़े की लगी थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा तो बस हमने इनकी आइसक्रीम ली थी। और ये देखिए मेरी गुड़िया की इसकी आइसक्रीम बहुत मज़े की लगी थी, और साथ तो वैसे ही आइसक्रीम का दीवाना है। आइसक्रीम खाने के बाद हम आ गए थे ताज़ा बाज़ार। हमें यहाँ से 1-2 चीज़ें लेनी थी। आई होप आपको मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिली होगी। अगर मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।